तो दोस्तों, इससे पहले वाले लेक्चर में कंसेप्चुअल एग्जाम्पल नंबर 3 को सॉल्व किया था मुकम्मल डिटेल के साथ। अब एग्ज़ाम्पल नंबर 4 जो है वो भी एग्ज़ाम्पल नंबर 3 से लिया गया है। अगर आप दोस्तों ने उस कंसेप्चुअल एग्ज़ाम्पल नंबर 3 को, उसकी वीडियो लेक्चर को नहीं देखी हो तो यूट्यूब में सर्च करो कंसेप्चुअल एग्ज़ाम्पल नंबर 3 फ़हीम हटक, या फिज़िक्स लर्निंग डैश फ़हीम हटक के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है। वो सर्च बार में दे दो, मेरा यूट्यूब चैनल आ जाएगा। वहाँ पर प्लेलिस्ट भी दिए गए हैं, या वीडियो में जाओ तो जो न्यू वीडियो होगी उसमें आप सर्च करें, आपको वो एग्ज़ाम्पल मिल जाएगा। क्योंकि अगर वो एग्ज़ाम्पल आपको समझ में आ जाए तो ये एग्ज़ाम्पल भी आपकी समझ में आ जाएगा। तो ये एग्ज़ाम्पल जो है कंसेप्चुअल एग्ज़ाम्पल नंबर 4 वो इस तरह है कि ये मार्बल ब्लॉक है, रोप अटैच है मार्बल ब्लॉक के साथ। अब ये स्टोन मेसन है। स्टोन मेसन क्या करता है, रोप की मदद से ब्लॉक को पुल कर रहा है, खींच रहा है। अब इनिशियली हम ये सपोज करते हैं कि ये रोप ब्लॉक सिस्टम जो है ये इनिशियली रेस्ट हालत में है। अब इस एग्ज़ाम्पल को समझने के लिए सबसे पहले हमने न्यूटन सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ को समझना होगा। यानी न्यूटन सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ में डिफरेंस क्या है, फ़र्क क्या है। तो न्यूटन सेकेंड लॉ में हम कहते हैं कि जितनी भी फोर्सेस होती है, यानी न्यूटन सेकेंड लॉ में जितनी भी फोर्सेस इन्वॉल्व हैं, वो फोर्सेस हम सिर्फ उस बॉडी पर लेंगे। यानी कोई बॉडी है, उस पर फोर्सेस अप्लाई हो रही है, तो जितनी भी फोर्सेस इन्वॉल्व हैं न्यूटन सेकेंड लॉ में, वो तमाम के तमाम फोर्सेस सिर्फ उसी बॉडी पर एक्ट कर रही होगी। जबकि अगर हम न्यूटन थर्ड लॉ की बात करें तो न्यूटन थर्ड लॉ में जो फोर्सेस इन्वॉल्व है वो एक्चुअली टू डिफरेंट बॉडीज एक दूसरे पर एग्जर्ट करती हैं, वो फोर्सेस होती है। अब न्यूटन सेकेंड लॉ में जितनी भी फोर्सेस हैं, अगर हम उन फोर्सेस का वेक्टर सम ले लें तो ये वेक्टर सम इन फोर्सेस का ये हमें ये बताता है कि बॉडी जो है वो कैसे एक्सेलरेट हो रही है, और ओवरऑल ये बॉडी जो है ये किस डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगी। यानी अगर किसी बॉडी की मोशन को एनालाइज करना हो तो बॉडी की मोशन को जब हम एनालाइज करते हैं तो हम उन फोर्सेस से करते हैं जो कि उस बॉडी पर एक्ट कर रही हो। जबकि न्यूटन थर्ड लॉ में हम उन फोर्सेस को लेते हैं जो कि टू डिफरेंट बॉडीज एक दूसरे पर एग्जर्ट करते हैं। जिस तरह की न्यूटन थर्ड लॉ में हमारे जहन में आता है एक्शन एंड रिएक्शन पेयर्स का। यानी किसी बॉडी की मोशन की एनालाइजेशन जो है वो हम न्यूटन सेकेंड लॉ से करते हैं। जबकि न्यूटन थर्ड लॉ जो है वो अकेले में किसी भी बॉडी की मोशन के बारे में हमें कुछ नहीं बताते, बल्कि न्यूटन थर्ड लॉ जो है ये सिर्फ टूल है जो कि हमारी मदद करता है कि हम उन फोर्सेस को समझे कि जो फोर्सेस बॉडी पर अप्लाई है, क्या ये एक्शन रिएक्शन पेयर हैं, कौन से फोर्सेस मैग्नीट्यूड में बराबर अपोजिट इन डायरेक्शन होंगी, कौन से ऐसे फोर्सेस होंगे जो कि मैग्नीट्यूड में बराबर नहीं होंगे। तो ये सिर्फ टूल है, ठीक है ना। अब इसकी मदद से हम इस कंसेप्चुअल एग्जाम्पल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनिशियली हम लेते हैं कि ये ब्लॉक रोप कम्बिनेशन जो है ये रेस्ट हालत में है। अब इसके बाद ये मिशन जो है अपने पाँव को दबा के रोप की मदद से इस मार्बल ब्लॉक को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। तो इस दौरान ये मिशन रोप पर जो फोर्स अप्लाई करता है उसको हम इस तरह लेते हैं, ये वो फोर्स है जो कि मिशन अप्लाई करता है किस पर, रोप पर। अब अगर यहाँ पर हम देखें ये ब्लॉक जो है ये तो फ्लोर पर पड़ा है। अब यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स से राइज होता है, वो फ्रिक्शन फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है ना। यानी फ्लोर
जो एग्जर्ट करता है किस पर, ब्लॉक पर, ये अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अब ये स्टोन मेसन इस ब्लॉक को इस सूरत में पुल करेगा। अगर हम कहें कि इफ M ऑन R जो है ये ग्रेटर हो किससे, उस फोर्स से, फ्रिक्शन फोर्स से, जो कि फ्लोर अपोजिट डायरेक्शन में एग्जर्ट करता है किस पर, ब्लॉक पर। अब ऐसी सूरत में ये मेसन जो है ये क्या करेगा, इस ब्लॉक को पुल करेगा टुवर्ड्स इटसेल्फ। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये कैसे इसको पुल करता है। अब देखो ना, ये हमने मार्बल ब्लॉक लिया है। मार्बल ब्लॉक का जो ये किनारा होता है जो कि फ्लोर के साथ तो कंटेक्ट में होता है, ये एक्चुअली स्मूथ होती है। अब जब ये स्मूथ होती है तो यहाँ पर फ्रिक्शन क्या होगा, मिनिमम होगा। यहाँ पर मेसन जो हार्डर फोर्स अप्लाई करता है ये इस फ्रिक्शन फोर्स से ग्रेटर होगा, ठीक है ना। तो नेट फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, राइटवर्ड डायरेक्शन में होगा, जिसकी वजह से ये ब्लॉक स्लाइडिंग शुरू करेगा टुवर्ड मेसन। अब न्यूटन फर्स्ट लॉ के मुताबिक ये दो फोर्सेस इसी ब्लॉक पर अप्लाई हो रही है। अब अगर आप लोग कहें कि भाई आपने तो लिखा है कि मेसन फोर्स अप्लाई करता है रोप पर, रोप जो है मेसन की फोर्स ट्रांसमिट करती है किसको, ब्लॉक को। तो ये दोनों फोर्सेस इसी ब्लॉक पर अप्लाई है, ठीक है ना। इन दोनों फोर्सेस का अगर हम नेट फोर्स ले ले तो नेट फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, राइटवर्ड डायरेक्शन में होगा, क्योंकि मेसन का फोर्स ग्रेटर है इस फ्रिक्शन फोर्स से। तो ये क्या करेगा, पुल करेगा राइटवर्ड डायरेक्शन में। अब एक मर्तबा जब ये मार्बल ब्लॉक स्लाइडिंग शुरू करेगा, इसके बाद स्टोन मेसन को हार्ड फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि वो इतना फोर्स अप्लाई करेगा कि वो जस्ट इनफ हो कि वो इस फ्रिक्शन फोर्स को बैलेंस करे। जब ये दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में बराबर हो जाएंगे तो वो एक दूसरे की इफेक्ट को कैंसल करेंगे। इसके बाद अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ हम जानते हैं कि जब नेट फोर्स इसी ब्लॉक पर जीरो होगा, क्योंकि ये दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में बराबर, अपोजिट इन डायरेक्शन, एक दूसरे की इफेक्ट को कैंसल करेंगे, तब ये मार्बल ब्लॉक जो है ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ टुवर्ड्स राइट या टुवर्ड्स मेसन जो है वो मोशन स्टार्ट करेगा। अब हमारा जो मेन मकसद था इसी कंसेप्चुअल एग्जाम्पल में वो ये था कि जब स्टोन मेसन ब्लॉक को पुल करता है तो ब्लॉक तो मोशन स्टार्ट करता है टुवर्ड्स मेसन, लेकिन ये मेसन जो है ये रिमेन्स स्टेशनरी रहता है। मेन पर्पस इस कंसेप्चुअल एग्जाम्पल में हमारा यही है कि ये स्टोन मेसन जो है ये रिमेन्स स्टेशनरी। ये क्यों स्टेशनरी होता है? अब इसकी वजह ये है, पहला डिटेल तो मैंने समझा दिया। अब स्टोन मेसन की तरफ आते हैं। स्टोन मेसन के जो शूज़ हैं, उसके जो शूज़ हैं वो क्या होते हैं, नॉन स्केड होते हैं, ठीक है ना, नॉन स्केड, यानी वो स्लिप नहीं होते। स्टोन मेसन के शूज़ वो नॉन स्केड होते हैं, वो स्लिप नहीं होते। अब यहाँ पर जो फ्रिक्शन फोर्स जो कि फ्लोर एग्जर्ट करता है इसी मेसन पर, एक्चुअली वो फ्रिक्शन फोर्स जो है वो बैलेंस करता है किस फोर्स को, उस फोर्स को जो कि ये रोप एग्जर्ट करती है किस पर, मेसन पर। अब एक्शन रिएक्शन न्यूटन थर्ड लॉ के मुताबिक मेसन रोप पर एग्जर्ट करता है तो रोप अपोजिट डायरेक्शन में मेसन पर। अब यहाँ पर जो फ्रिक्शन फोर्स जो कि मेसन पर एग्जर्ट हो रहा है, ये मेसन पर फ्रिक्शन फोर्स एक्चुअली बैलेंस करता है रोप की फोर्स को जो कि मेसन पर एग्जर्ट हो रहा है। अब दोनों फोर्सेस जब मैग्नीट्यूड में बराबर हो जाएंगे तो नेट फोर्स इसी मेसन पर क्या होगा, वो ज़ीरो के बराबर होगा। जब नेट फोर्स मेसन पर ज़ीरो के बराबर तो मेसन क्या होगा, वो स्टेशनरी होगा। अब यहाँ पर और भी फोर्सेस हैं, ग्रेविटी वाला फोर्स है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, नॉर्मल फोर्सेस हैं दोनों बॉडीज़ पर ऊपर की डायरेक्शन में, ये दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर, अपोजिट इन डायरेक्शन, एक दूसरे की इफेक्ट को कैंसिल करते हैं। यहाँ पर हम डायग्राम में उनको शो नहीं करते, ज़रूरत तो नहीं है, ठीक है ना। अब इस कंसेप्चुअल एग्जाम्पल से हम क्या कंक्लूड करते हैं? इस कंसेप्चुअल एग्जाम्पल से हम ये कंक्लूड करते हैं कि भाई मेसन जो है वो तो स्टेशनरी है, ब्लॉक जो है वो टुवर्ड्स मेसन मूव हो रहा है क्योंकि वो रोप की मदद से उसको खींच रहा है। अब ऐसा क्यों है
क्यों यहाँ पर नेट फोर्स जो है वो 0 के बराबर है, यहाँ पर नेट फोर्स 0 के बराबर नहीं है। पहली सिचुएशन में जब स्टार्ट ले ले इसके बाद ये बराबर हो जाता है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, मिशन की जानिब वो स्लाइडिंग शुरू करता है। अब अगर हम देखें तो यहाँ पर और यहाँ पर फ्रिक्शन का जो मैग्नीट्यूड है वो डिफरेंट है। यहाँ पर हमने कहा कि मार्बल ब्लॉक की जो अंडरसाइड है वो स्मूथ है, यहाँ पर फ्रिक्शन मिनिमम होता है, जबकि यहाँ पर इसी मेसन के जो शूज़ हैं वो क्या है, नॉन स्किड है, यहाँ पर फ्रिक्शन ज़्यादा है। तो इस फ्रिक्शन की मैग्नीट्यूड की डिफरेंस की वजह से ये स्टेशनरी रहता है और ये आगे की डायरेक्शन में मूव होता है। अब अगर हम यहाँ पर उसकी शूज़ को नॉन स्किड की बजाय ऐसे शूज़ दे दे कि वो स्किड हो रही हो, या अगर हम ये कहें कि यहाँ पर जो फ्लोर है जिस पर ये मेसन खड़ा है अपने पाँव को दबा के वो रोप की मदद से इस मार्बल ब्लॉक को खींच रहा है। अगर हम कहें कि यहाँ पर हमने विक्स को डाला, यानी फ्लोर को हमने फ्रेशली विक्स किया, अब इस दौरान यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, वो मिनिमम होगा। अब जब फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पर मिनिमम होगा तो वो फ्रिक्शन फोर्स फिर लेस होगा किससे, इसी फोर्स से जो कि रोप एग्जर्ट करती है किस पर, मेसन पर। अब ये फ्रिक्शन फोर्स इसी फोर्स को बैलेंस नहीं कर रहा। अब इसके बाद जब ये रोप की मदद से ब्लॉक को पुल करेगा तो ब्लॉक मेसन की जानिब राइटवर्ड डायरेक्शन में और मेसन जो है वो लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में ब्लॉक की जानिब स्किड हो जाएगा, क्योंकि इस दौरान ये दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में बराबर नहीं है, क्योंकि हमने फ्लोर को फ्रेशली वेक्स किया जिसकी वजह से फ्रिक्शन फोर्स जो है वो मिनिमाइज हो गया, मिनिमम हो गया। ठीक है ना। अब हमारा जो रिजल्ट है इस कंसेप्चुअल एग्जाम्पल से, वो रिजल्ट क्या है, जिस तरह पहले स्टार्ट में मैंने कहा कि अगर किसी बॉडी की मोशन को एनालाइज करना हो तो वो हम न्यूटन सेकंड लॉ से करते हैं, थर्ड लॉ से नहीं। ठीक है ना। न्यूटन सेकंड लॉ में बॉडी पर जो फोर्सेस अप्लाई हो रही है उन फोर्सेस का हमने वेक्टर सम लेना है, और वो वेक्टर सम हमें ये बताते हैं कि बॉडी किस डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगी और कैसे एक्सेलरेट होगी। जबकि न्यूटन थर्ड लॉ जो है उसमें जो फोर्सेस इन्वॉल्व है वो टू डिफरेंट बॉडीज एक दूसरे पर एग्जर्ट करते हैं, वो फोर्सेस हैं। ये सिर्फ टूल है जिसकी मदद से हम उन फोर्सेस को डिटरमाइन करते हैं कि भाई ये फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैं या इक्वल इन मैग्नीट्यूड नहीं है, क्या ये एक्शन रिएक्शन पेयर हैं या एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है। क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ जो है ये अकेले हमें किसी भी बॉडी की मोशन के बारे में कुछ नहीं बताते। ठीक है ना। तो मेरे ख्याल में ये काफ़ी था, जितना भी कंसेप्ट था इसी एग्ज़ाम्पल का वो मैंने आप दोस्तों के साथ शेयर किया। मुझे यकीन है आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा, आपकी समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह मज़ीद लेक्चर के लिए आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि उस पर आपको बेहतरीन वीडियोज़ मिलेगी। ठीक है ना। तो फेसबुक पर मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ज़्यादा लंबे वीडियोज़ न डालूँ, क्योंकि लोग पसंद नहीं करते ज़्यादा वीडियोज़ को फेसबुक पर। तो यूट्यूब पर मैं लिंक की वीडियो मुकम्मल डिटेल के साथ अपलोड करता रहता हूँ। तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ पर आपको अच्छी अच्छी वीडियो फिज़िक्स के बारे में और 9th से लेकर FEC तक आपको मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।